नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आपका है तुला लगन और आप भी ये सोचते हैं कि तुला लगन में लगन का स्वामी शुक्र कुंडली के 12 में से किसी भी भाव में बैठा हो तो वो केवल शुभ रिजल्ट्स देगा, तो आपके भी इस भ्रम को आज दूर करूंगा। आज वो बताऊंगा कि शुक्र लगन का स्वामी होने के बावजूद वो कौन से ऐसे भाव हैं जहां पर वो शुभ रिजल्ट्स देने में अपना सामर्थ्य नहीं रखते। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है क्योंकि ज्यादातर लोगों के मन में ज्योतिषाचार्यों ने भी यही बात डाली हुई है कि लगन का स्वामी 12 के 12 भाव में से केवल और केवल शुभ रिजल्ट्स ही देता है, जो कि सच नहीं है। पहले ही समझ लेते हैं कि शुक्र रिजल्ट्स कैसे देता है। शुक्र किसी भी लगन के अंदर जो रिजल्ट्स देता है वो देता है जिस भाव में बैठता है वहां का रिजल्ट देगा, जहां देखता है वहां का रिजल्ट देगा। और जैसे आज बात कर रहे हैं हम तुला लगन की, तो तुला लगन में ये लगन के और 8वें भाव के स्वामी है, तो पहले और 8वें का भी फल देगा। हम बात कर रहे हैं अशुभ स्थानों की जहां पर शुक्र अशुभ होते हैं, लेकिन पहले समझ लें कि ग्रह जन्म के भी शुभ अशुभ हो सकते हैं, गोचर के भी शुभ अशुभ हो सकते हैं। जन्म का अगर शुक्र शुभ है, गोचर में भी शुभ है, तो बहुत अच्छी बात है, ये अपना बेस्ट रिजल्ट्स देने के लिए तैयार बैठा है। जन्म का शुभ है शुक्र, लेकिन गोचर में किसी अशुभ राशि में चल रहा है, तो यहां पर आपको बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो जन्म का डिक्लेयर्ड शुभ है, तो वो आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेगा। ग्रह जन्म का तो अशुभ था, लेकिन गोचर में शुभ हो गया है किसी भी ट्रांजिट के अंदर किसी राशि में, बहुत ज्यादा प्रसन्न ना हो, क्योंकि वो अपनी केवल नकारात्मकता में कुछ कमी लेके आएगा, कुछ पॉजिटिव करेगा ऐसा नहीं है। ग्रह जन्म का भी अशुभ है और गोचर में भी अशुभ है, ये एक बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है किसी एक व्यक्ति को। उनके लिए बहुत बड़ी चेतावनी भी है ये कि इसके लिए बहुत ध्यान दें। लेकिन ये शुभ और अशुभ के जो 4 कॉम्बिनेशन बताए, क्या एक व्यक्ति के जीवन में ये हर वक्त चलते रहते हैं? आंसर है नहीं। ये होंगे तो तभी जब उस ग्रह की स्वयं की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशाएं आएंगी। अगर वो व्यक्ति उनमें से कोई भी दशा उस समय नहीं भोग रहा, फिर चाहे कितने भी अच्छे हो, कितने भी खराब हो, आपको कोई बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। आज जिन भाव की हम चर्चा करेंगे उसमें मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि वो उस भाव में होते हुए कौन कौन से भाव को खराब कर सकते हैं। और हम सब जानते हैं शुक्र जहां बैठते हैं उसके अलावा उनकी केवल एक ही दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि, जिससे वो ठीक सामने वाले घर को मॉनिटर करते हैं, एस्पेक्ट करते हुए, और उसके रिजल्ट्स भी उसी तरह ही बैठ देंगे। क्योंकि जब एक ग्रह का प्लेसमेंट खराब हो गया तो फिर जिन राशियों का वो स्वामी है या जहां पर वो देख रहा है और जहां पर वो बैठा है वहां का खराब रिजल्ट्स ही मिलेंगे। तो आइए जानते हैं कि शुक्र वो पहला कौन सा ऐसा भाव है जहां पर अशुभ रिजल्ट्स देते हैं, पहले और 8वें के अलावा। तो मैं देख पा रहा हूं कि शुक्र जो है वो 3रे भाव में अगर बैठे हो तो बेहद अशुभ रिजल्ट्स देंगे। 3रे भाव में बैठ के 9वें भाव को देखेंगे तो पहले 3रे, 8वें और 9वें के इस व्यक्ति को अशुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। वो दूसरा भाव जहां पर शुक्र नेगेटिव रिजल्ट देते हैं वो है कुंडली का 6ठा भाव, जहां पर मीन राशि आती है। वहां बैठकर 12वें घर को देखेंगे तो पहले 6ठे, 8वें और 12वें के अशुभ रिजल्ट्स देंगे। और यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये शुक्र का ये जो ट्रांजिट में या जन्म का ये प्लेसमेंट है, ये बहुत ही गंदा प्लेसमेंट है, क्योंकि यहाँ पे 6ठा, 12वां और 8वां तीनों हाउसेस एक्टिवेट हो जाते हैं लगन के साथ, तो परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बात करते हैं इसके बाद हम अगले भाव की, वो है कुंडली का 8वां भाव। 8वें भाव के वो स्वयं मालिक भी हैं। यहां पर भी एक मैं आपको तर्क देना चाहूंगा। बहुत सारे ज्योतिषाचार्य ये बोलते हुए दिखाई देते हैं कि ग्रह अपनी ही राशि में बैठकर कभी अशुभ रिजल्ट्स नहीं देता। उनके लिए भी ये सबक है, समझ लें कि शुक्र अपनी ही राशि में, अपने ही लगन के अंदर 8वें भाव में बैठकर अशुभ रिजल्ट्स देगा। यहां पर बैठकर वो दूसरे भाव को देखेगा तो पहले, दूसरे और 8वें के विशेष रूप से खराब रिजल्ट्स मिलेंगे। बात कर लेते हैं इसके बाद अगले उस भाव की, वो है कुंडली का 11वां भाव।
यहां पर बैठकर पंचम भाव को भी खराब करेगा, तो पहले 5वें, 8वें और 11वें के अशुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। यहाँ पर ऐसे व्यक्ति को यूजुअली लव रिलेशनशिप्स या लव मैरिज के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अपनी दशाओं में यहाँ पर शुक्रदेव बहुत ज्यादा परेशानी का कारण बन सकते हैं। और आखिरी वो भाव जहां पर शुक्र अशुभ रिजल्ट्स देते हैं वो है कुंडली का 12वां भाव। 12वें भाव के अंदर बैठकर छठे भाव को देखेंगे, यहां पर भी 1, 6, 8, 12 का खराब कॉम्बिनेशन बनाएंगे। ऐसे में इस व्यक्ति की तकलीफें बढ़ सकती हैं। तकलीफें किस प्रकार की होंगी ये आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर एक बार जरूर पढ़ें, वहां पर पूरा वीडियो में विस्तार से बताया गया है कि क्या तकलीफ है और उसका समाधान भी आपको बताया गया है। बहुत ध्यान रखें, सिर्फ ये सोच के कि शुक्र लगन के स्वामी है। अगर आपके जन्म के शुक्र इन भाव में से किसी भी एक भाव में, पहले, तीसरे, छठे, 8वें, 11वें और 12वें भाव में है, तो आपको कभी भी उसका रतन हीरा बिल्कुल भी धारण नहीं करना। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। आज के वीडियो में दोस्तों केवल इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने चैनल पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है या अभी सब्सक्राइब कर रहे हैं लेकिन बेल आइकन अभी तक आपने क्लिक नहीं किया, तो बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है उसका एक अपडेट, उसका एक नोटिफिकेशन आप तक रेगुलर बेसिस पे आ सके। ईश्वर आप सबका भला करे दोस्तों। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212243169।